हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है और आज का सब्जेक्ट का नेम है परचेसिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट। इट इज़ द फोर्थ वन सब्जेक्ट इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो इस सब्जेक्ट में हमारा फर्स्ट यूनिट है। तो मैं डिस्क्रिप्टिवली बता देता हूँ कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, जैसे कि रोल ऑफ परचेसिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसके बाद आएगा डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ मटेरियल क्वांटिटी। हमें मटेरियल का मटेरियल क्वांटिटी डिटरमाइन कैसे करनी है, वो डिस्क्रिप्टिवली कैसे कैसे अपने फाइंड आउट करना है, वो चीज़ें आएगी। बाद में आएगा मटेरियल प्लानिंग इन पुश एंड पुल सिस्टम। तो हमें मटेरियल जो भी हमारा रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में हमारा मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में जब जाता कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पुश और पुल ऐसे दो सिस्टम होते हैं। तो उस सिस्टम में हम मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पुश सिस्टम में मटेरियल मैनेजमेंट कैसे रहेगा, और MRP एंड जस्ट इन टाइम। सो MRP एंड JIT ये टॉपिक कवर्ड होंगे फर्स्ट यूनिट में। सो टुडे वी आर गोइंग टू learn about the purchasing and material management. So first topic is that a role of purchasing. There is some objectives of role of purchasing. Understand the concept of purchasing and material management. Then the second one is identify purchasing activities and know the importance of purchase management. We have to identify how many activities involving in a purchase of goods, and how to manage this purchasing activities, where we have to purchase, when we have to purchase. Simultaneously we have to plan a proper vendors, proper quality of materials, and it also maintain in a negotiable price. And this thing we have to discuss in this purchase and material management. So third one is the describe the concept of material management and explain the relationship between the material management department and other department. सो हमें इस टॉपिक में मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करना है कि मटेरियल मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट से कैसे कंपेयर करके, रिलेशनशिप करके, मेंटेन करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने में कैसे हेल्प करता है। सो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रोल ऑफ परचेसिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट। देन द इंट्रोडक्शंस ऑफ परचेसिंग। सो परचेस मीन्स, जब हम परचेस ये वर्ड सुनते हैं, वेन एवर वी लिसन द वर्ड ऑफ परचेस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी जजिंग, हमें कोई तो भी चीज़ परचेस करना है। जैसे कि द परचेसिंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग, हमें कोई तो भी चीज़ बाय करना है। जैसे कि हम मोबाइल परचेस करते हैं, घर में जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत के लिए लगती है वो चीज़ें हम बाय करते हैं। उसी को बाय को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में परचेसिंग बोलते हैं। तो परचेसिंग में डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस है, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑफर है, कस्टमर्स है, कंपैरिजंस है, प्राइसिंग है, क्वालिटी है, ऑर्डर्स है, पेमेंट है एंड सप्लाई है। इट्स अ मेथड ऑफ परचेसिंग। हम कोई एक पर्टिकुलर ऑफर होता है, वो हम ऑफर देखते हैं। उसके बाद हम कस्टमर देखते हैं कि कौन सा कस्टमर ये ऑफर हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि वही प्रोडक्ट, वही ऑफर हमें और कौन कौन से कस्टमर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम प्राइस फैक्टर पे आएंगे कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कंपेयर करेंगे विद द डिफरेंट कस्टमर्स। देन वी विल बी नेक्स्ट थिंग देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, जैसे कि ब्रांड है या लोकल मार्केट से है, तो हम क्वालिटी भी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करने के बाद प्राइसिंग हो गया, कंपैरिजन हो गया, क्वालिटी हो गया। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर करने के बाद उसको हम ई पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन हम उनको पेमेंट सेंड कर देंगे, और विद इन ड्यूरेशंस ऑफ कंपनी एक्ट, उनके ड्यूरेशंस के अंदर हमें वो मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। दैट इज द सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ परचेसिंग द गुड्स। Then we will be discuss what is the actual definitions of purchasing. The purchasing is the process of buying or acquiring goods and services to make a supply chain management more efficient. दो परचेसिंग एक बाइंग प्रोसेस है, हमें गुड्स परचेस करना होता है, सर्विसेज परचेस करनी होती है,
हमारे प्रोडक्शन को किसी भी टाइप की रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हर एक कंपनी में एक सेपरेट परचेस डिपार्टमेंट होता है। वो परचेस डिपार्टमेंट जो भी हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, जैसे कि मशीन्स रिक्वायरमेंट होती है, टूल्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि स्टेशनरीज रिक्वायरमेंट होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें परचेसिंग डिपार्टमेंट देखता है। सो उसमें आएंगे गुड्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट प्रोसीड इन अ प्रोसेस play a key role in improving the quality of product services produced by the organizations. Ultimately, the purchasing process impact the product quality and help in optimizing cost in the value chain. हमने जो भी मटेरियल परचेस किया है उसकी क्वालिटी कभी सुपीरियर क्वालिटी कभी रहती है तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो सुपीरियर ही रहेगा। जैसे कि हमने कंसिडर किया कि हमने कोई पेपर लिया है, वी हैव टू राइट सम नोट्स ऑन अ पेपर, सो उसमें रफ पेजेस भी मिलते हैं और स्टैंडर्ड पेपर भी मिलते हैं। तो आपको रफ पेजेस पे लिखने के बाद वहाँ पे आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो रफ पेजेस आफ्टर सर्टन मंथ्स और सर्टन ईयर it will be not visible properly what you were write on that paper। बट उसी कंपैरिजन में हम अपने स्टैंडर्ड पेपर पे लिखते हैं तो कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद वो प्रॉपरली हमें दिखता है। दैट इज द हम किस टाइप का रॉ मटेरियल परचेस करते हैं फिनिश गुड बनाने के लिए। इट्स आल्सो इम्पैक्ट ऑन आवर इंडस्ट्री आल्सो, एंड simultaneously we have to analysis और optimizing to the cost of reductions also। हमें कंपेयर करना है कि कौन सी कंपनी है जो हमें कम से कम कॉस्ट में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट हमें दे सकता है, वो हमें भी वेंडर भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो परचेसिंग में आता है कि रोल ऑफ परचेसिंग, तो उसमें 2 टाइप के रोल्स है, स्ट्रैटेजिक परचेसिंग एंड ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट परचेसिंग। तो हमें स्ट्रैटेजिक परचेसिंग में आता है, इन दिस रोल्स द परचेसिंग डिपार्टमेंट प्लान अ हाई लेवल प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस गोल्स। सो हमें स्ट्रैटेजिक परचेसिंग में क्या आता है कि इस परचेसिंग में कंपनी हाई लेवल की जो भी एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे कि कोई मशीन्स परचेस करना है, जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मशीन्स का रेट रहता है लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 1 CR 2 CR ऑलमोस्ट CR में ही रहता है। तो ये जो हायर लेवल की जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी परचेसिंग होती है, वो आती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, स्ट्रैटेजिक परचेसिंग में, सॉरी। सो वो जो भी परचेसिंग होता है इकोनॉमिकली प्राइस एंड ऑप्टिमम क्वालिटी, तो हमें उसमें कम से कम कीमत में भी चाहिए और अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी चाहिए। सो डिसीजन सच एज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर्स आर टेकन एट द स्ट्रैटेजिक परचेसिंग स्टेज। सो हमें आपने मशीन परचेस कर लिया, उसके बाद हमें जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि हम वेंडरशिप देते हैं कि ये वेंडरशिप हमें इस सप्लायर को देना है, या डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि हम वी विल कंसिडर द बजाज कंपनी इज देयर एंड ही वांट टू दे वांट टू सस्पेंशन, सो दे आर एबल टू मेक द सस्पेंशन, बट उनके लिए उनका मोटो होता है कि हमें बस बाइक बनवाना है। तो वो क्या करेंगे, दे विल बी फाइंड आउट द डिफरेंट वेंडर्स एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट ही वांटेड टू मेक। सो वो क्या करेंगे, प्रोवाइड उनको डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे उस कंपनी को, जिस कंपनी को उन्होंने वेंडर दिया है, तो वो दूसरी कंपनी उनको सस्पेंशन बना के देगी। तो ये जो डिसीजन है कि वेंडर किसको देना है, कहाँ से मटेरियल लेना है, ये सब डिसीजन स्ट्रैटेजिक परचेसिंग में आता है। तो उसके बाद आता है ऑपरेशनल परचेसिंग, means operational procurement. This roles is defined as a tactical purchasing where all the purchase department responsible are focused on taking care of a business operations and administrations। So operational procurement में आता है कि जो भी कंपनी के लिए उस कंपनी का प्रोडक्शन कवर अप करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या परचेस करना पड़ता है, जो स्मॉल लेवल पे परचेस करना होता है वो ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट में आता है। रिपीट ऑर्डर्स, इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग, इनवॉइस पेमेंट्स आर मेंटेन टू कीप द प्रोडक्शन लाइन रनिंग एट द ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो हमें जो भी हमारी प्रोडक्शन लाइन है उसको ऑप्टिमम लेवल पे चलाना है, तो उसके लिए हमें ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट परचेसिंग से हम
वो सब प्रोक्योर कर लेंगे। ओके, देन द ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट प्राइमरली कैटेगर इन द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जो लॉन्ग टर्म की नीड होती है वो हम ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट परचेसिंग से कवर अप करते हैं। द टाइप ऑफ परचेसिंग, हमारा रोल हो गया है कि हमें जो परचेसिंग करना है वो स्ट्रैटेजिक में करना है या ऑपरेशन में करना है। उसके बाद आ गया कि हमें टाइप ऑफ परचेसिंग कौन कौन से रहते हैं। अभी परचेस करना उसका मीनिंग होता है कि बाय करना। हम जनरली इंडिविजुअल लेवल पे भी बाय करते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बाय करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडिविजुअल परचेसिंग। तो इंडिविजुअल और पर्सनल परचेस इंक्लूड दोज टाइप ऑफ आइटम्स और प्रोडक्ट विच आर परचेस फॉर अ पर्सनल और फैमिली कंजम्पशंस। जैसे कि हमें खुद के लिए जो भी प्रोडक्ट परचेस करना होता है, जैसे कि हम मोबाइल जो गैजेट्स है, लैपटॉप्स रहेगा, आपका पेन रहेगा, डॉक्यूमेंटेशंस की जो भी रिक्वायरमेंट है, आपकी बाइक रहेगी, आपके कपड़े रहेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो हम इंडिविजुअल परचेसिंग में परचेस करते हैं। तो उनके जो भी फैक्टर्स आएंगे वो फैक्टर्स इस तरह रहेंगे। कल्चरल फैक्टर्स मीन्स जो भी हमारा सराउंडिंग में है वो, सोशल फैक्टर्स, उसके बाद आएगा पर्सनल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सो ये फैक्टर्स आते हैं हमारे इंडिविजुअल परचेसिंग में। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल परचेस। अब परचेस विल बी कंसिडर्ड टू बी द ऑर्गेनाइजेशनल if it is made the name of company or organization regardless of size, from a medium size of company with a multinational or state company. Organization consists of a business, industry, retailer, wholesaler, government and non-government organizations. So हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है। ऑर्गेनाइजेशन परचेस में मैंने पहले बताया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस में आएगी, और इंडिविजुअल पर्पस में हमें पर्सनल जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें इंडिविजुअल परचेस में आएगी। दिस इज द टाइप ऑफ परचेसिंग। सो लेट्स वी विल नेक्स्ट पॉइंट इज परचेसिंग साइकिल। सो हमें परचेस किस तरह से करना चाहिए। जो भी चीज़ें पर्सनल लेवल पे है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है, या किसी भी लेवल पे आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट साइकिल कैसे रहेगी। तो द परचेसिंग साइकिल begins with the request from within the organizations to purchase a material, equipment, suppliers or other item from the outside the organizations. हमें we will be just consider for the organizations, so we have to purchase a organizational material, so request from the personal department। जैसे कि कंपनी में कोई भी एक बेसिक डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उनके लिए उनको कोई जिग्स एंड फिक्चर चाहिए तो वो परचेस डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि हमें जिग्स एंड फिक्चर्स इस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। तो परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है कि परचेस डिपार्टमेंट उनका जो स्टेप्स रहेगा उस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली वो परचेस करेंगे। सो इस तरह का जो साइकिल होता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकिल कहेंगे। एंड द साइकिल एंड व्हेन द परचेसिंग डिपार्टमेंट इज notified that the shipment has been received in a satisfactory condition and managerial accounting is actively involved in each step। तो परचेसिंग में क्या होता है कि इंटरनल डिपार्टमेंट से परचेस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट आती है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो परचेसिंग डिपार्टमेंट आपको फर्स्ट पेज पे ये बताया था कि परचेस डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ें रिकॉग्नाइज करती है, तो उस चीज़ के बेस पे वो प्रोडक्ट, वेंडर, पेमेंट, ये सब चीज़ें कवर अप करेंगे। उसके लिए परचेसिंग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर अ पेमेंट पर्पज। सो द मेन स्टेप इन अ साइकिल आर एज अंडर रिकग्नाइजेशंस ऑफ नीड्स। उस प्रोडक्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस ऑफ नीड्स, उस प्रोडक्ट का एक्चुअल डिस्क्रिप्शंस क्या है उस बेस पे हम कस्टमर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आएंगे सिलेक्शंस ऑफ सप्लायर्स। हम डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन कौन से सप्लायर से ये मटेरियल प्रोक्योर हो सकता है मिनिमम कॉस्ट में और अच्छी से अच्छी क्वालिटी में। डिटर्मिनेशंस ऑफ प्राइसेस, हम नंबर ऑफ सप्लायर्स जब कंसिडर करते हैं तो उन सप्लायर्स में हम कंपेयर करेंगे कि हमें मिनिमम कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी में कौन सा सप्लायर दे सकता है, हम उसी सप्लायर को ऑर्डर करेंगे। तो उसमें आता है डिटर्मिनेशंस ऑफ प्राइस फैक्टर। तो हम कंपेयर करेंगे कि किसका प्राइस कम है, उस बेस पे हम ऑर्डर्स प्रोवाइड करेंगे। प्रिपरेशंस ऑफ परचेस ऑर्डर, फॉर एग्जांपल हमने एक कंसिडर कर लिया है कि हमें एक इस पर्टिकुलर XYZ कंपनी को
ऑर्डर देना है तो हम पहले उसकी प्राइस कंपेयर करेंगे। पहले तो सिलेक्शंस ऑफ सप्लायर्स, उसके बाद डिटर्मिनेशंस ऑफ प्राइस, उसकी प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। देन प्रिपरेशंस ऑफ परचेस ऑर्डर, एक हम पीओ परचेस ऑर्डर हम प्रिपेयर करेंगे। प्लेसिंग द ऑर्डर विद द सिलेक्टेड सप्लायर्स, हमने जो भी सिलेक्टेड सप्लायर्स किए हैं वी विल बी फॉरवर्ड टू देम फॉर अ परचेस ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर विद द सिलेक्टेड सप्लायर्स, उनको ऑर्डर्स वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे। मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप द ऑर्डर्स, whenever all the documentations and all the things will be happened, we will be monitoring and follow up the orders when it will be received the orders materials. We will be following these things when it will be received and how much the quality, how much the quantity, all the factors we will be consider or we will be follow in a purchasing cycles, checking and approving for पेमेंट टू सप्लायर। ये डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर किस टाइप का है। इफ सम टाइप ऑफ सप्लायर्स whenever we providing a PO purchase order to the vendors, at that time they needs a 50% payment, and after received a material to the customer at that time they will get another 50% payment. It's based on a customer demands also and organizations. So purchasing department staff, so how the work purchasing department, so there is the three type of officers may be need. Number one is a purchasing managers, purchasing officers and agents. The purchasing managers leading the department, the managers supervise all purchases and work closely with the business executive to understand their business needs thoroughly. Based on this, purchasing manager distribute the purchasing department responsibility among the purchasing officers. तो परचेसर मैनेजर का रोल होता है कि वो डिपार्टमेंट का लीडर्स होता है और जो भी कंपनी की परचेसिंग एक्टिविटी रहती है उस एक्टिविटी को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए परचेस मैनेजर की ज़रूरत होती है। और जो भी उनकी परचेस एक्टिविटी रहेगी वो एक्टिविटी किन लोगों में डिवाइड करनी है, परचेसर ऑफिसर रहेगा या अदर्स ऑफिसर्स रहेंगे, उनको डिवाइड कैसे करनी है, दैट द थिंग विल बी डिसाइडेड बाय द परचेस ऑफिसर्स, परचेस मैनेजर्स। द परचेस ऑफिसर, द रोल ऑफ परचेस ऑफिसर अंडर द परचेसिंग मैनेजर्स supervisions a team of a professional run the buying activity, the explorer and evaluate the need based on their order size and the business priorities set by the managers. Their work help the purchasing manager in a working with the supply agents and taking the best procurement decision for the organizations. तो परचेस मैनेजर का ये काम होता है कि वो परचेस ऑफिसर का ये काम होता है कि वो परचेस मैनेजर के अंडर में काम करता है, सुपरवाइज करता है। उसके अंडर जो भी टीम रहेगी उन टीम से उनको जो भी बाइंग प्रोसीजर रहेगी, बाइंग एक्टिविटी है वो एक्टिविटी वो कवर अप करते हैं और अच्छे से अच्छे डिसीजन लेके कंपनी को मिनिमम कॉस्ट में और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन आता है एजेंट, लाइक mortgage brokers. These agents execute the purchasing department responsibility at the ground level. एजेंट का काम होता है कि वो ग्राउंड लेवल पे परचेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करे। निगोशिएटिंग द प्राइस, वो प्राइस में निगोशिएट करता है डिफरेंट कस्टमर्स से। फाइंडिंग द अल्टरनेटिव वेंडर्स, उसके पास मोर देन एक प्रोडक्ट के लिए 4 से 5 वेंडर रहते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट ऑन एंड ऑब्टेनिंग द बल्क डिस्काउंट आर सम ऑफ द की एक्टिविटीज दैट दिस एजेंट्स हैंडल। तो एजेंट को वो मल्टीपल वेंडर से कंपेयर करके प्राइस में निगोशिएबल करेगा और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को कंपनी को दिलाएगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट इन अ परचेसिंग मैनेजमेंट और परचेसिंग डिपार्टमेंट। So in this chapter we have in this lecture we covered what is the role of, what is the meaning of purchasing, what is the objective, then the role of purchasing and type of purchasing, then simultaneously we seen purchasing department staff, how much staff is working is there.
So in this next video we will be see material management and organization and interrelationship with the other departments also. And the third video will be covered in determination and descriptions of material quantity, material planning in push and pull systems, MRP and just in time. Okay, so if you have any doubt about this lectures, so you can feel to call free to fields. Okay, thank you.